नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स की। दोस्तों आजकल एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स बहुत आसानी से भी किसी भी बीमारी को सही कर पाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो हमारे शरीर पर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक्स एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बनाई जाती हैं किसी भी बैक्टीरिया को रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। कहने का मतलब इसे हम एंटीबैक्टीरियल भी बोलते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही कारगर मेडिसिन होती है। दोस्तों अगर सही तरीके से किसी भी एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाए तो ये हमारी जान बचा सकती है, लेकिन अगर बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह से दूसरे किसी भी दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका भी अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करती है, मतलब एंटीबैक्टीरियल्स या एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं, तो वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही कोई बैक्टीरिया बढ़ता है और उस बढ़ने के साथ में अपना बैक्टीरियल इन्फेक्शन उत्पन्न करता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्यून सिस्टम होता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, वो उस बैक्टीरिया को नष्ट करके हमें बचा लेता है। लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसका संक्रमण जब ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम में सही नहीं कर पाता है, तब हम लोग किसी न किसी एंटीबायोटिक को लेते हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स करीब 2 प्रकार का होता है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमारी पूरी दुनिया में कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, लेकिन इनका मुख्य रूप से जो काम होता है 2 तरीके का होता है। जब भी हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक हमारे अंदर पनप रहे किसी भी बैक्टीरिया को या तो मार देता है या तो उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये 2 प्रकार का काम करता है जिससे हमारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रुक जाता है। इस तरह से इसका काम किया जाता है। दोस्तों कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से पहले भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे कि सर्जरी में संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। बात करें कि एंटीबायोटिक के उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए या कब हमें एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको अगर थोड़ी सी सलाह दूं तो कभी भी एंटीबायोटिक को आप खुद उपयोग ना करें जब तक कोई डॉक्टर आपको सलाह ना दे, क्योंकि कई बार क्या होती हैं कि एंटीबायोटिक्स अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के लक्षण को दिखाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी दूसरे की दवा खा लेते हैं, तो ऐसे ना करें क्योंकि ऐसा करने पर आपके ऊपर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी बात अगर हम करें तो किसी न किसी एंटीबायोटिक, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसका एक कोर्स होता है और कोई भी डॉक्टर को पता होता है कि वो कोर्स कितना दिन का है, वो एक आम आदमी को नहीं पता होता है। तो जब भी हम एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसका पूरा कोर्स करें, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब हम लोग थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं तो उसका जो है उपयोग करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत बैक्टीरिया पनप रहे थे वो आज तो कुछ तो मर गए थे, लेकिन कुछ बचे थे। जो बचे थे वो दोबारा से हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं और बीमारी हमें दोबारा से हो सकती है। इसी तरह से कई बार क्या है कि हम लोग खाना खाने के तुरंत बाद एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक खा लेते हैं या कभी पहले खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले खाओ या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद खाओ। एक्चुअली खाना खाने के घंटे का पहले कहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली पेट खा लें। कभी भी एंटीबायोटिक का उपयोग खाली पेट ना करें। दोस्तों कई बार अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स के बहुत बड़े दुष्प्रभाव होते हैं और इसलिए कभी भी अपने मन से एंटीबायोटिक ना खाएं। अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, तो उनको कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, मिल्क फीडिंग करा रही हैं बच्चे को, ऐसी भी महिलाओं को ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं लेने चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिसकी किडनी और लीवर सही से काम न कर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दूसरी दवाओं के साथ एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत तेज़ी से ड्रग इंटरेक्शन करता है। कहने का मतलब ये दूसरे दवाओं से रिएक्शन करता है और उसके प्रभाव को बदल देता है। तो ऐसे में कभी भी 2 दवाओं को साथ में ना खाएं बिना जाने। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं एंटीबायोटिक्स के। तो बहुत सारे लोगों के अंदर जैसे कि लाइक पेनिसिलिन है, तो इसका ज़्यादा सेवन करने से या इसको लेने से एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं, मतलब एलर्जी हो सकती है। अगर आप मेडिकल से संबंधित आपको पता होगा कि अक्सर इसको खाने से व्यक्तियों में एलर्जी आ सकती है। इसी तरह से बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो छोटी उम्र से या किसी बच्चे को अगर हम ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके अग्न्याशय पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उससे इंसुलिन बनना कम हो जाता है और उस व्यक्ति या उस बच्चे के अंदर डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। कई बार हम एंटीबायोटिक्स इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर
इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह से ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से हमें मोटापा होने का भी खतरा होता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया एंटीबायोटिक्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।